गए सत्र में 10वां स्कंद भागवत में से 29वां अध्याय शुरू किया, जिसमें रासलीला का प्रारंभ का वर्णन है और त्रिविध नामावली के कुछ नाम भी हमने उस लीला को समझने के लिए देखे। आज जहाँ से क्रम छूटा था वहाँ से फिर शुरू करेंगे। अंतिम नाम अपन ने किया था आशा पूरक सत्यात्म काम दीपकाय नमः। ये नाम अंत में अपने किया था लास्ट सोमवार को, कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपीजनों की जो अपेक्षा है, आशा है, उनके पूरक होने के कारण और सत्य रूप, सत्यात्मा, सत्य स्वरूप और आत्मा रूप है, ऐसे कामदीपकाय भगवद इच्छा रूपी काम को जागृत करने वाले दीपक समान चंद्रमा श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको नमस्कार करके आगे का नाम लेंगे अपन। एतादृशं चंद्रम दृष्ट्वा वेणुनादम कृतवान इति उक्तम मूले। भगवान ने संकल्प किया मन से, और मन के देवता चंद्रमा, अलौकिक चंद्रमा प्रभु स्वयं बन गए, और चंद्रमा को देखकर प्रभु ने वेणुनाद किया। वेणुनाद क्यों किया? गोपियों को रास में पधराने के लिए आप श्री ने वेणुनाद किया। ये मूल में बात आई। उसके बाद कह रहे हैं तत तद गीतम निशम्य ता सर्वा आजगमु। वेणुनाद के सुन के सभी गोपीजन, ऋषि रूपा सिद्ध रूपा गोपीजन सभी जो हैं वो प्रभु के पास आए हैं। उसके नाम, उसका बताने वाला नाम बता रहे हैं श्रृंगारा विभावादि युक्ताय नमः। भगवान कैसे हैं कि श्रृंगार के जो विभावादि धर्म से युक्त प्रभु का स्वरूप है। क्योंकि यहाँ वैसे भक्ति रस की बात है यहाँ, लेकिन गोपीजनों को आपने भक्ति रस के अंतर्गत माधुर्य श्रृंगार रस का दान किया था, इसलिए ठाकुर जी ने भी अपना श्रृंगार रसात्मक स्वरूप वहाँ प्रकट किया है उनको उस रस का दान करने के लिए। तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? श्रृंगार विभावादि युक्त भगवान का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं। उसको आगे समझा रहे हैं, इस नाम को समझा रहे हैं कि इस नाम का तात्पर्य क्या है। तो मुख्य रसस्तु विभावादि संयुक्त एवं तिष्ठति। कोई भी रस, नाट्य शास्त्र में जो रस है 9 प्रकार के रस बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में। उसमें हास्य रस, करुण रस, वीर्य रस, भय रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और श्रृंगार रस, ये सब 8 रस और एक शांत रस 9वां रस बताया है। तो ये नाट्य में जब नाटक करते हैं अभिनय के द्वारा उस भाव को प्रकट करते हैं, करुण के भाव को या हास्य के भाव को या अद्भुत या वीर्य के भाव को या भय के भाव को वहाँ प्रकट करते हैं। नाट्य में जो नटी है वो अपने अभिनय के द्वारा, उससे जो दर्शक हैं उनको उस रस का अनुभव होता है और उस रस का अनुभव का आनंद वो ले पाते हैं, इसलिए उसको रस कह रहे हैं, उस भाव को रस कह रहे हैं। तो रसशास्त्र में बताया है कि एक मुख्य रस होगा तो बाकी के रस उसके अंगभूत होंगे। जैसे अगर हास्य रस की बात चल रही है तो हास्य रस मुख्य होगा, बाकी के रस उसमें आएंगे लेकिन वो उसके अंग रूप से आएंगे। करुण रस की बात चल रही है तो करुण रस मुख्य होगा, बाकी के अंग रूप से आएंगे। श्रृंगार रस की बात चल रही है, श्रृंगार मुख्य होगा, बाकी उसके अंग रूप से आएंगे। तो मुख्य रस, यहाँ मुख्य रस कौन सा है? रास में श्रृंगार रस है। तो मुख्य रसस्तु, मुख्य रस जो है
वो विभावादि संयुक्त एवं तिष्ठति, विभावादि से संयुक्त ही रहता है, यह बता रहे हैं। मुख्य रस तो रस को प्रकट करने के लिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ऐसे 3 मुख्य भाव होते हैं, तब वो रस प्रकट होता है। जैसे कोई नट है या नटी है, वो कोई भाव को प्रकट कर रहा है अपने अभिनय के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा, कुछ वेशभूषा, डायलॉग के द्वारा वो रस को प्रकट कर रहा है। तो वो विभाव 2 प्रकार के बताए हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन का मतलब यह है कि जिसमें अपन को वो रस प्रकट हो रहा है, जिस वस्तु में वो रस प्रकट करने का जो आधार जो है वो आलम्बन है। जैसे यहाँ ठाकुर जी श्रृंगार रस प्रकट कर रहे हैं, तो श्रृंगार रस के आधारभूत तत्व कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो श्रृंगार रस में आलम्बन विभाव जो है स्वयं प्रभु हुए। जैसे कोई हास्य रस प्रकट कर रहा है कोई अभिनेता, तो वो हास्य रस प्रकट करने वाला अभिनेता स्वयं आलम्बन विभाव है। उद्दीपन विभाव क्या है? उसकी वेशभूषा, उसकी चेष्टाएं, उसकी डायलॉग, आजू बाजू का वातावरण, जिससे वो आलम्बन को प्रकट करता है, वो उद्दीपन विभाव है। तो विभाव 2 प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभावादि संयुक्त श्रृंगार विभावादि युक्त श्री कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण कैसे हैं? श्रृंगार रसात्मक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का बताया है यहाँ, क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है वो गोपीजनों को फलदान की बात चल रही है, और वो विभावादि युक्त वो रसात्मक स्वरूप आप है। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव आप प्रकट कर रहे हैं। इति श्रृंगार रसस्य ते विभावा, श्रृंगार रस के जो विभाव हैं वो कौन से विभाव हैं? आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभावादयस्य तयुक्ताय, दोनों विभाव हैं श्रृंगार रस में। ये मैं जो त्रिविध नामावली की जो टीका है श्री गोकुलोत्सव जी की, वो मैं पढ़ रहा हूँ संस्कृत में, उसके अंदर ये इस नाम का भाव समझाया है। श्रृंगार विभावादि युक्ताय नमः, ये जो नाम है त्रिविध नामावली में, उसका भाव इस टीका में सुंदर समझाया है कि ठाकुर जी ने अपना कौन सा स्वरूप प्रकट किया फलदान देने के लिए, कि श्रृंगार विभावादि युक्त स्वरूप को ठाकुर जी ने वहाँ प्रकट किया वेणुनाद करके। अत्र उद्दीपन विभावास्तु ता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका इति तदा उडुराज इति वनम च इति सर्वे प्रोक्त नाम भी सूचिताः। अब यहाँ कह रहे हैं कि उद्दीपन विभाव यहाँ क्या है? ठाकुर जी को श्रृंगार रस का दान करना है रास के माध्यम के द्वारा। तो अब यहाँ उद्दीपन विभाव क्या है? तो कह रहे हैं कि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु थी और शरद ऋतु के कारण वहाँ बेला, चमेली आदि के सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। ये उद्दीपन वातावरण तैयार हुआ, एक उद्दीपन विभाव है। और तदा उडुराज, उस वक्त वहाँ पूर्व दिशा में से चंद्रदेव भी प्रकट हुए, ये भी है उद्दीपन विभाव। ये भी अलौकिक चंद्रमा है, प्रभु स्वयं ही चंद्रमा बने हैं। और वनम, सुंदर वृंदावन प्रकट हुआ है, अलौकिक वन है ये वृंदावन, वहाँ काल का प्रवेश भी नहीं है, ये भी उद्दीपन विभाव है। इस सर्वे ये सब जो है पूर्वोक्त नाम अभी पहले कहे हुए नाम के द्वारा सूचित करे गए हैं। आजग्मु इति अनेन आलम्बन विभाव रूपा उक्ता इति सूचकम नाम इदम ज्ञेयम। अब कह रहे हैं कि तब उस वक्त ठाकुर जी ने स्मरण किया कि मैंने वरदान दिया है इन गोपीजनों को। कब? चीरहरण के समय भगवान ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब रात्रि एकत्र होकर वहाँ प्रफुल्लित हो रही है। वो रात्रि आ गई है, इसलिए ठाकुर जी ने भी वो
रात्रि आई तो ठाकुर जी ने भी वो स्वरूपात्मक चंद्रमा प्रकट किया, उद्दीपन विभाव प्रकट हुए। ऐसे ठाकुर जी एतेन धर्म सहित रस निरूपित, यहाँ धर्म सहित ये रसात्मक स्वरूप श्री ठाकुर जी का है कि श्रृंगार विभावादि युक्त रसात्मक स्वरूप प्रभु ने प्रकट किया है। गोपियों को श्रृंगार रस का दान करने के लिए भक्ति के अंतर्गत, तो ये नाम से ये सूचित हो रहा है। एवं करणे स्वप्रतिज्ञा एवं हेतु, प्रभु ने ऐसा स्वरूप क्यों प्रकट किया? तो कहें कि उसमें ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की थी चीरहरण के समय गोपीजनों को, आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में ये फलदान, श्रेष्ठ फल का दान मिलेगा। इसलिए प्रभु का नाम है सत्यवाचे नमः, सत्यवाणी जिनकी है ऐसे भगवान को नमस्कार। मये मा रस्यन्त क्षपा इति तासां वरदत्त तद्वचनम सत्यम कृतम तथा उक्तम एतेन ता आहुता इति सूचितम। तो यही कह रहे हैं कि जब चीरहरण के प्रसंग में, लीला के प्रसंग में आपने व्रजकुमारिकाओं को रात्रि वरदान में दी थी, और यह अपनी वाणी को सत्य करने के लिए प्रभु ने अब ये रमण का प्रसंग उपस्थित करके सर्व अलौकिक रचना की और अपनी प्रतिज्ञा भी सत्य की है। सत्यवाची नमः, इसलिए सत्य वाक्य करने वाले आप श्री कृष्ण हैं। अब जो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने अलौकिक चंद्रमा प्रकट किया, सुंदर वन प्रकट हुआ, वेणुनाद भी ठाकुर जी ने किया उनको बुलाने के लिए, फिर क्या हुआ? अतः परम आगमनानंतरम धर्मसूचकम नाम आहु। उसके बाद में ये सब तैयारी हो गई, फिर क्या है बात आई? तो कह रहे हैं कि कामोन्मत्त गोपांगना मुक्तिदात्रे नमः। काम में उन्मत्त जो गोपांगना है उनको मुक्ति का दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण। कामोन्मत्त मतलब भगवान से मिलने की इच्छा, वो कामोन्मत्त है। ऐसी इच्छा वाली जो गोपिकाएं हैं उनको भी ठाकुर जी ने मुक्ति का दान दिया है। मुक्ति दान देने वाले भगवान मुकुंद को नमस्कार। कामोन्मत्त गोपांगना मुक्तिदात्रे नमः इति। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीत मानसा आजग्मु अन्योन्य मलक्षितोद्यमा सहत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ कि भगवान के जो बंसी वादन, वेणुवादन, भगवान का वेणुवादन जो है वो भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला था। भगवान का जो वेणुनाद था वो कैसा था? ये गोपियों को प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़ा, वर्धन हुआ प्रेम में, और कैसे प्रभु से जल्दी मिलें, मिलन की लालसा को जगाने वाला वो वेणुनाद था। और फिर कह रहे हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था, पर अब तो वेणुनाद सुन के मन की जो वृत्तियाँ हैं, कौन सी? भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, सब वृत्तियाँ उनकी दूर हो गई, छिन गई। वेणुनाद सुनते ही उनको भय, संकोच, धैर्य कुछ भी न रहा, और एकमात्र प्रभु के लिए ही, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, वही इच्छा जागृत हुई कि ठाकुर जी प्रतिरूप से हमें प्राप्त हों। और वे गोपियाँ किसी को भी सूचना दिए बिना हो, भी चलो मैं जा रही हूँ तुम भी चलो, चलो आपने बनने जाइए, ऐसे नहीं, सुनते ही किसी को भी बताए बिना अपने आप सब निकल पड़ी, एक दूसरे को सूचना न देकर। और मैं जा रही हूँ प्रभु को पास, वो बात भी छिपाई उन्होंने दूसरे से, और प्रभु के पास प्रभु को मिलने के लिए चल पड़ी, और बहुत वेग से चली। ये बात आई। तो यहाँ ये बात आई, इति अत्र गीतस्य अनंगवर्धनमत्व मुक्तम इति तत्श्रवणेन तादृश उद्बुद्ध यः कामः तेन उन्मत्ताः देहादि अवधान रहिताः या गोपांगना तासा मुक्तिदाता
भाई ऐसे ठाकुर जी के वेणुनाद को सुन के उन गोपांगनाओं में प्रभु मिलन की तीव्र लालसा जागृत हुई। ऐसे कामोन्मत्त गोपांगना, उनको इतनी लालसा हो गई कि उनको अपने देह के अनुसंधान में नहीं रहा, देहानुसंधान भी न रहा। ऐसे गोपांगना को मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उसका भाव बता रहा है, अयम भाव कृष्ण गृहीत मानसा। क्या कह रहे हैं कि गोपीजन कैसी थी? कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान कृष्ण ने उनके मन को अपने में वश कर लिया था। जब मानसम, तो ये मानस की बात करी, मन को वश में किया था, ये तो उपलक्षण है। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण आदि सर्वे वशपसिन गृहीता, सभी कुछ ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। केवल मन बस में कर लिया ऐसी बात नहीं है। मन सबसे पावरफुल है ना, इसलिए मन को गिनाया। गोपीजन कैसे है? कृष्ण गृहीत मानसा, ये केवल मन को वश नहीं किया है, मन के साथ साथ उनके देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण सब कुछ उन्होंने उनको वश कर लिया है। गोपीजनों के देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को ठाकुर जी ने अपने में वश कर लिया है। तो देखो ऐसी स्थिति गोपीजनों की हो गई है। और कृष्णात्मिका एवं तदंतिक आजगमु, कृष्णात्मिका हो गई, कृष्णमय हो गई है। उनको कृष्ण के अलावा किसी चीज़ का उनको भान ही नहीं है। और जहाँ मन होगा वहीं अपना देह होगा, वहीं इंद्रिय होगी, वहीं तो सब कुछ अपनी क्रियाएं होगी। इसलिए शास्त्र में कहा है कि ब्रह्मैव सन् ब्रह्म आप्येति इति उक्त रूपा मुक्ति दत्ता। जब वो कृष्णमय हो गई तो उनको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो उनको, जिससे शास्त्र में कहा ब्रह्म होके ब्रह्म रूप हो जाए, जो उसको ब्रह्म के पास हो जा सकता है, उसका ब्रह्म में सायुज्य होता है। ये भी अपने यहाँ श्रुति में बात बताई है। तो एक तो ये अर्थ है बताया कि वेणुनाथ को सुन के उनको तीव्र प्रभु की मिलन की इच्छा जागृत हुई, कामोन्मत्त हो गई, उनको अपने देहादि का अनुसंधान नहीं रहा, और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण मन सब प्रभु के वश हो गए। और ऐसे गोपांगना प्रभु के पास आई तो ठाकुर जी ने उनको मुक्ति का दान किया। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, अथवा आत्मना प्रथमा लीला इति उक्तत्वात् प्रथमं भक्तानां आत्मनैव आनंदम पूरितवान इति उक्तम। विवरण में क्या बताया है कि सबसे पहले भगवान ने आत्मा के द्वारा उन भक्तों को रमण करवाया। पहले अध्याय में आत्मा के द्वारा भक्तजनों की आत्मा में अपनी आत्मा द्वारा आनंद को पूरित किया। इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब क्या? केवल अपनी आत्मा से ही परमात्मा का आनंद अपन ले सके, वो मुक्ति है। तो भक्तों की आत्मा में आत्मा के द्वारा आनंद पूरित किया, ये बात बताई। तथा च मुक्तौ आत्मन एवं आनंद अनुभव, मुक्ति में आत्मा से आनंद का अनुभव है। न तो देहेंद्रियादि नाम इति, को देहेंद्रिय तो यहीं छूट जाती है, मुक्ति में तो आत्मा प्रभु में मिल जाती है, तो केवल आत्मा से अनुभव होता है। परंतु यहाँ कुछ विशेष है, परंतु तथापि एतावान विशेष है। यहाँ मतलब रासलीला के प्रसंग में केवल मुक्ति की बात नहीं है, कुछ विशेष बात भी है। यदत्र मुख्यत्वेन प्रथम आत्मनेव पश्चात सर्वेन्द्रियाणाम इति, पहले तो आत्मा से उनको आनंद दिया, बाद में सर्व इंद्रियों से भी उनको आनंद प्रभु ने दिया है। एतेन या मुक्ति ही कामादि विषय त्यागेन ज्ञान भक्त्यादि साधने कथंचित भवति स अत्र बाधक कामादेव जाता इति सूचितम। कह रहे हैं कि ये जो मुक्ति है, ये तो विषय में इच्छाएं दूर हो जाए, अपनी पूर्ण वैराग्य हो जाए, प्रभु का ज्ञान हो जाए, प्रभु में भक्ति प्रेम विकसित हो जाए, तब जाए कभी ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तो केवल काम भाव से ही, पति रूप में चाहने वाली काम भाव से जो गोपियाँ थी, उनको भी मुक्ति मिली। वो तो बाधक कामादेव, तो काम तो बाधक है,
जो काम क्रोध, तो काम तो दोष बताया गया है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो काम रूपी भाव से भी उनको मुक्ति मिली है, क्योंकि यहाँ वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो पति भाव से जो भजने वाली थी गोपिकाएं, उनको भगवान ने मुक्ति दी है। क्योंकि कहा कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। क्या कह रहे हैं कि भगवान से संबंध होना मुख्य है, संबंध होना चाहिए। वो संबंध चाहे काम से हो या क्रोध से हो या भय से हो या कोई सौराज से हो, जिस भाव से भी भगवान में अपनी निरंतर वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, भगवान से जुड़ जाती है, भगवान में हो जाते हैं, तो वह जीव भगवान को ही प्राप्त करता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि परीक्षित राजा ने पूछा कि जो काम भाव से जो आई थी गोपियाँ, केवल पति भाव से प्रभु को केवल पति मान रही थी, लौकिक पति के तरह, तो ये यहाँ परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा कि भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्मभाव तो नहीं था, तो इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रभाव स्वरूप संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? ये उनके काम भाव से कैसे ठाकुर जी मिल गए, उनको मुक्ति कैसे मिल गई? तो सुखदेव जी ने ये बात कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले भी मैंने प्रसंग सुनाया था कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी, ठाकुर जी में द्वेष भाव रखा था शिशुपाल ने तो, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो अपराकृत शरीर से वो भगवान का पार्षद बन गया। तो उन्हें द्वेष भाव से भी प्रभु में अपनी वृत्ति जोड़ी, तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई कि न हुई? तो हुई। और यहाँ तो ये गोपियाँ तो भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी और अन्य ने प्रेम करती थी, उनको मुक्ति प्राप्त हो, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु में अपना मन जुड़ना चाहिए, ये जरूरी है। अवतार काल में तो ये संभव है, इस तरह से हमारा मन जुड़ जाता है, काम क्रोध द्वेष से भी मन जुड़ता है, लेकिन अनवतार काल में ये वस्तु संभव नहीं है। अनवतार काल में तो ज्ञान भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होगी, ये आप खास समझ लो। श्री महाप्रभु जी सुबोध जी में ये आज्ञा करते हैं कि जो वर्षा काल में तो अपन को जल सुलभतया उपलब्ध हो जाता है, सुलभ है जल वर्षा काल में, अपने घर में ही बारिश आ जाती है। लेकिन वर्षा काल ना हो तब जल लेने के लिए कहाँ जाएंगे? उसके लिए कुओं की, नदी की, सरोवर की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अवतार काल में तो कोई भी भाव से प्रभु से जुड़े, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम, तो भी ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। लेकिन अनवतार काल में तो हमें ज्ञान भक्ति से ही प्रभु से जुड़ना होगा, वही उपाय है। ये बात भी आपको ज़रा थोड़ी यहाँ ध्यान में रखने की है, इसको भी ध्यान में रख लो। तो ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कामोन्मत्त गोपांगना मुक्तिदात्रे नमयति। अवतार काल में ये बात संभव है कि काम भाव से भी प्रभु को भजा तो ठाकुर जी ने उनको मुक्ति दी है। पहले आत्मा से सायुज्य हुआ, बाद में उनको अलौकिक देह मिला अपराकृत, उससे इंद्रियों से भी उनको मुक्ति का अनुभव वो कर पाए गोपिकाएं। ये बात यहाँ समझाई है। उसके बाद एवं ब्रह्म प्रापणानन्तरमपि तासां मन अभिलाषा ततोपि अधिक फल यदि तद अधिकार परीक्षार्थ नाम अग्रिम नाम आहु। मुक्ति तो जल्दी प्रभु दे देते हैं, देखो मुक्ति देने में इतनी देर नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद उन गोपीजनों की मन की अभिलाषा इससे भी अधिक फल की थी, मुक्ति से भी अधिक फल प्राप्त हो, ऐसी इच्छा थी। तो ठाकुर जी ने उनको परीक्षा भी की कि भाई ये उनको परीक्षा ली जाए कि भाई इनकी ये एलिजिबल हैं कि नहीं, मुक्ति से भी अधिक भक्ति का फल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उसके लिए नाम दे रहे हैं मुक्ति अधिक फल गोपी मनोमोहकाय नमः। मुक्ति अधिक फलम कौन सा है? साक्षात स्वरूप संबंध। मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाए, वो मुक्ति है।
लेकिन उससे अधिक फल कौन सा है? साक्षात मन्मथ आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि से भगवान का जो आनंदात्मक स्वरूप है, उस स्वरूप से संबंध सीधा हो जाए अपना, वो मुक्ति से भी अधिक फल बताया गया है। मुक्ति अधिक फलम साक्षात स्वरूप संबंध तत्र गोपीनां मनांसी तेषां मोहक तादृशाय। देखो यहाँ, अब ये जो है उन गोपिकाओं को तो आपने मुक्ति दी, कामोन्मत्त गोपिकाओं को, लेकिन जो दूसरी गोपिकाएं ऐसी थी, अंतर्गता गोपिकाएं नहीं, दूसरी श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपिकाएं, उनको तो ऐसी इच्छा थी कि मुक्ति से भी अधिक साक्षात भगवत संबंध हमारा हो और हम इसी देह से, देह इंद्रिय भगवान का आनंद ले पाए, ऐसी इच्छाएं थी उनको। तो मुक्ति अधिक का फल गोपी मनोमोह का नमः, मुक्ति से भी अधिक फल के संबंध में जो गोपीजन हैं, गोपीजनों के मन को मोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो कैसे मोहन कर रहे हैं कि जब गोपीजन में आए वेणुनाद सुन के, तब ठाकुर जी ने कहा कि अरे गोपियाँ, तुम्हारा बहुत स्वागत है, तुम आए, बड़ी आनंद की बात है। अब तुम सबको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे तुम प्रसन्न हो? व्रज में सब कुशल मंगल तो हैं, और इस समय रात को कैसे आप आए यहाँ, ऐसे पूछ रहे हैं ठाकुर जी अनजान मन के। ये मोहन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोपियों के मन को मोहन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वयं ने तो वेणुनाद करके बुलाया उनको, अब पूछ रहे हैं ठाकुर जी कि आप यहाँ क्यों आए रात को? लो, गोपियाँ, रात का समय है, ये बड़ा भयावना समय है, इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु यहाँ घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा रहना ठहरना उचित नहीं है स्त्रियों को। आप तुरंत व्रज में लौट जाओ, ये घोर जंगल में रात के समय आपको नहीं रहना चाहिए। ऐसे ठाकुर जी उनको लौट जाने की बात बता रहे हैं। ये मोह कर रहे हैं उनको। मोह मतलब इनकी बात में आ जाए, प्रभु की बात में, तो चले जाएं तो क्या होगा? साक्षात जो स्वरूप संबंध का फल है उससे गोपियाँ वंचित रह जाएगी। तो ठाकुर जी उनको ऐसे मोहित कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र, भाई बंधु तुमको ढूंढ रहे होंगे, तो उनको भय में मत डालो, घर जाओ। तुम लोगों ने वन की शोभा भी देखी, कैसे रंग बिरंगे पुष्प हैं यहाँ, वन की शोभा देखी, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मन गति से हिलते हुए वृक्षों की पत्ते वन की शोभा और बढ़ा रहे हैं। तो अब तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, अरे बहुत सुंदर वन है ये वृंदावन, अब यहाँ क्यों ठहरे हो? जल्दी देर मत करो, शीघ्र व्रज में लौट जाओ। और तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं सती भी हो, तो जाओ अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। और तुम्हारे घर में नन्हे बच्चे हैं, गौओं के बछड़े रो रहे हैं, उनको दूध पिलाओ, गाय को दुओ, ये सब काम अपने परिवार का काम करो, गृहस्थी का कार्य करो, यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ठाकुर जी उनको मोहक वचन कर रहे हैं। प्रभु तो जो है वो कुशल हैं, वाचई पेशे विवाह, ऐसे अपनी वाणी से कह रहे हैं कि कृष्ण ठाकुर जी ने देखा गोपियाँ जो हैं बिल्कुल मेरे पास आ गई सब कुछ छोड़ के, तो वाक चातुरी से मोहित करते हुए ये सब बात उनको कहने लगे। तो ठाकुर जी तो चतुर हैं ही, उसमें क्या कहने की बात है। और फिर आगे भी कह रहे हैं कि देखो यहाँ आप आए, प्रेम से वश होके यहाँ तुम आए हो, उसमें कोई अनुचित बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे इतने स्नेही हो तो आए, सच्ची बात है। क्योंकि जगत के सभी पशु पक्षी सब मुझे प्रेम करते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा, भगवान कह रहे हैं। लेकिन स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। और जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की इच्छा है, उनको वे पातकी को छोड़कर किसी प्रकार की भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति को हमेशा रखना चाहिए, पास में उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये भले ही पति बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, भले क्यों न हो, पति की सेवा करने से स्त्रियों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा
सब तरह से निंदनीय है। तुम लोग अब अपने पति को छोड़ के मेरे पास आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। लोक में ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। इसलिए उसका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता है, अपयश मिलता है। तो इसलिए यह कुकर्म स्वयं अत्यंत तुच्छ क्षणिक है, इसमें वर्तमान में कष्ट ही कष्ट है। तो मोक्ष आदि की बात तो कहाँ से मिलेगी, नरक का हेतु है ये। इसलिए गोपियाँ, मेरी तो ये सलाह है कि मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, स्वरूप के दर्शन से और मेरे कीर्तन से, ध्यान से मेरे प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। वैसे प्रेम की प्राप्ति मेरे पास रहने से नहीं होती है। इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ, मेरा ध्यान करो। बहुत सिंपल रास्ता बता दिया ठाकुर जी ने। ऐसे मोहक वचन जो हैं, भगवान ने कहा कि भगवान तो अन्यश्रेष्ठतया भजन अयुक्तम इति परावृत्ति वदति। भगवान कह रहे, भगवान जो है वो तो अन्यश्रेष्ठतया, भगवान तो जो है वो अंत में प्रभु ही रहेंगे। पूरी सृष्टि का लीन हो जाएगा तो कौन बाकी रहेगा? प्रभु बाकी रहेंगे, ठाकुर जी रह जाएंगे बाकी। तो श्रेष्ठ ठाकुर जी रहते हैं तो भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए उन भगवान का ध्यान करो। यहाँ क्यों व्रज में, यहाँ वन में आए हो रात को? और शास्त्र में कहा है कि भजताम मुकुंद मुक्तिम ददाति कहिर्चित स्म न भक्ति योगम। भजन करने वालों को प्रभु मुक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। भक्ति तो बहुत परीक्षा करके और बहुत ही अधिकारी जीव हो उसको भक्ति का फल मिलता है, बाकी तो मुक्ति जल्दी देते हैं। इसलिए भगवान का नाम मुकुंद है। मुक्ति पूर्व दत्ता तद अन्य फल अधिकार अभावे न देयम। पहले मुक्ति दे दी सबको, अब कह रहे हैं कि अन्य फल है वो अधिकार ना हो तो मुक्ति से अधिक फल की प्राप्ति किसी को जल्दी होती नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने ये मोहक वचन गोपियों को सुनाए, जिससे वो उनकी परीक्षा कर रहे हैं। क्या परीक्षा कर रहे हैं कि ये वास्तव में मुक्ति के से अधिक फल देने के अधिकारी हैं कि नहीं है। मुक्ति तो दे ही देंगे ठाकुर जी, उनका कृष्णमय मन है तो मुक्ति तो मिलेगी उनको, लेकिन मुक्ति से अधिक साक्षात स्वरूप संबंध का फल जो है वो तो सबको नहीं मिलेगा। वो तो ठाकुर जी परीक्षा करके जो प्रभु में निष्ठ जो सर्वात्म भाव वाले गोपिका है उनको ही वो फल मिलेगा। सर्वात्म भाव है तभी वो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी परीक्षा के लिए ऐसे मोहक वचन गोपिकों को कहे। मुक्ति अधिक फल गोपी मनोमोहकाय नमः। कि मुक्ति से भी अधिक फल के संबंध में जो गोपी जन के मन को मोह करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। ये बात यहाँ आई। तो ऐसे ठाकुर जी ने मोहक वचन को कहे। ऐसे मोहन करने वाले भगवान हैं। मोहन क्यों करते हैं भाई? अब तो ज़्यादा बड़ा फल देना है ना, मुक्ति से अधिक फल देना है, तो अब पहले उनको मोहित करेंगे। उस मोह में कोई न फंसे तब ठाकुर समझ जाएं कि हाँ ये सच्चा अधिकारी है, इसको तो श्रेष्ठ फल का दान करना ही है। ये बात यहाँ आई। तो ये इन श्लोकों में प्रभु ने उनको उकसाया कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ रात को क्यों आए हो मेरे पास। तो भगवान का ये अभिप्राय जो सुना गोपिकाओं ने, उनकी क्या दशा हुई, तो कहें कि उनका ये ठाकुर जी का ये वचन बहुत अप्रिय लगे उनको, और बड़े उदास खिन्न हो गई गोपियाँ। उनकी सभी आशा टूट गई और वे चिंता के अपार समुद्र में डूब गए। उनको अपार चिंता हो गई कि ये प्रभु क्या कह रहे हैं। हम तो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आए और ये ठाकुर जी हमको कह रहे हैं कि तुम जाओ, तो हम क्या करेंगे? वैसे क्यों कह रहे हैं ठाकुर जी? और शोक के कारण गर्म सांस उनको आने लगी। इतना उनको दुख हो गया, विरह दुख हो गया उनको। अब क्या ठाकुर जी हमें साक्षात फल का दान नहीं करेंगे, हमको ऐसे जाना पड़ेगा। अरे अपन लौकिक फल भी, लौकिक फल के लिए भी अपन जाएं, और लौकिक फल जो है श्रेष्ठ फल है लोक में, वो अपने पास सामने दिखता हो और फिर कहेगा नहीं है तुम्हारा नंबर नहीं है, अब जाओ यहाँ से। कोई कह दे, मन में अपन को एकदम लगे अरे, जैसे लाइन में अपन खड़े रहें क्यू में और अपना नंबर आने वाला हो तभी बारी बंद हो जाए विंडो, तो अपन को कितना दुख हो। ये तो साक्षात ठाकुर जी स्वयं विराज रहे हैं और साक्षात संबंध फल मिल रहा है, तब ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं अब जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यार। तो वास्तव में बड़ी शोक की बात है। तो वो अपना मुंह नीचे लटका के
और बहुत ही दुखी होने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बहने लगे और हृदय में बड़ा दुख हुआ। कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रही। और गोपियों के मन में तो यही थी कि हम तो सब कुछ छोड़ के और सब कामनाएं छोड़ के भगवान के लिए आए हैं। भगवान में प्रेम था उनको, तो उन्हें प्रभु की ये निष्ठुर वाणी सुन के बड़ी अप्रिय वाणी लगी और रोते रोते उनके आंसुओं के मारे गला रूंध गया और उन्होंने धीरज धारण करके आंसू पोंछे और फिर गदगद वाणी से कहने लगी। क्या कहने लगी? गोपियों ने अपना अधिकार सिद्ध करना है। अब हम जो हैं साक्षात स्वरूप संबंध रूपी फल को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि लोक वेद सर्व धर्म परित्यक्त गोपी सेवित चरणार विंदाय नमः इति। ये आगे का नाम है। देखो क्या कह रहे हैं, आगे का नाम है लोक और वेद का त्याग करने वाली गोपीजनों से जिनने चरणाविंद सेवन कराया है, ऐसे श्री कृष्ण। माने गोपीजन जो है वो ठाकुर जी के पास आई। कैसे आई है? कि लोक के फल और शास्त्र में बताए हुए मुक्ति रूपी श्रेष्ठ फल का भी त्याग करने वाली ये गोपीजन है। तो उन्होंने फिर ये प्रणय गीत है कि इन श्लोकों में, मतलब 31 श्लोक से लेके और 41वें श्लोक, 11 श्लोक में इन गोपीजनों ने अपने प्रेम की बात ठाकुर जी को बताई कि भाई देखो ठाकुर जी, आप जो कह रहे हैं वो आपके हिसाब से योग्य होगा, लेकिन हम जो हैं वो कोई लौकिक इच्छा से आपके पास नहीं आई है, ना कोई शास्त्र के श्रेष्ठ फल, वेद में जो फल बताए गए मुक्ति वगैरह, उसकी इच्छा से हम नहीं आए। उसको हम तो परित्यक्त, लोक वेद धर्म परित्यक्त, ऐसे हम हैं, ऐसे गोपीजन हैं। ऐसे जब ये बात ये 11 श्लोक में उन्होंने सिद्ध की, तो ऐसे गोपीजनों के जनों से ठाकुर जी ने सेवा स्वीकारी। लोक वेद सर्वधर्म परित्यक्त गोपी सेवित चरणार विंदाय नमः। तो लोक वेद का त्याग करने वाली जो गोपीजन हैं, उन गोपीजनों से, लोक वेद संबंधी सर्वे धर्म परित्यक्ता या भी तादृशी भी ऐसे गोपियों के द्वारा चरणाविंद सेवित हैं, जिनके ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। ठाकुर जी की सेवा साक्षात संबंध रूपी जो भजनानंद का फल है, वो किसे मिलता है? जो लोक वेद की सभी फल को छोड़ देवे। तो हम तो प्रभु से इसलिए जुड़ते हैं कि हमको लौकिक वैदिक फल मिले। तो ठाकुर जी भी अपन को ये साक्षात फल क्यों देंगे? वो तो छोटे में टरका देंगे, जाओ भाई तुम्हारी योग्यता इतनी है, जाओ। तो मुक्ति दे के भी आपको कह देंगे बाय बाय टाटा कर देंगे। तो यहाँ तो देखो ये गोपिकाएँ कैसी थी? सर्वात्म भाव वाली गोपिकाएँ थी। उनको ठाकुर जी में आत्मभाव था, सर्वात्म भाव था, इसलिए उन्हें लोक वेद की परवाह नहीं थी, सब छोड़ के आई हुई थी। इसलिए ठाकुर जी ने उनको अवसर दिया अपनी सेवा का, नहीं तो इस सेवा का अवसर नहीं मिलता। सेवित चरणारविंदाय नमः, अपने चरणारविंद की सेवा का अवसर गोपीजनों को दिया। इदम तु संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम इति आरभ्य कांस्त्रंगते कल पदामृताम इति अंतस्य नाम गेयम। अब ये अपन श्लोक देखेंगे। इन 11 श्लोकों में उन्होंने यही बात समझाई कि हम सर्वत्व भाव हमारे मन में है, कोई लोक वेद के फल की बात हमारे मन में नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बात सिद्ध करी कि अतएव अग्रे किंकरीणाम इति उक्तम, नहीं कैंकर्ये पूर्वसिद्ध धर्म, हम तो आपकी दासी हैं। क्योंकि जीव तो भगवान का गर्भदास है, जब से जीव हुआ है तब से वो दासी है ठाकुर जी का। तो हम तो आपकी दासी हैं। और दासी का मुख्य धर्म क्या होता है? ठाकुर जी की सेवा। प्रभु क्या बता रहे हैं कि आप परिवार की सेवा करो, पति की सेवा करो, संतान की सेवा करो, भाई बंधु की सेवा करो, यहाँ मत आओ, जाओ अपने घर जाओ, गाय को दुओ, दूध पिलाओ बच्चों को। ये जो धर्म है, ये कौन के धर्म है? ये तो गृहस्थी के धर्म है। जिसने अपनी आत्मा जो है अपने देह को मान रखा है, उनके लिए गृहस्थी के धर्म है ये देह धर्म है सब। और आत्मधर्म क्या है? हम जीव भगवान के दास हैं, अंश हैं। जो यदंश हम भजे, जो जिसका अंश है उसका भजन करे।
तो हम तो आपकी दासी हैं। और दासी का जो धर्म है, वो आप जो बता रहे हैं धर्म, वो धर्म दासी का नहीं है। हम तो अपने आप को आपकी दासी मान रहे हैं,